नाश्ता तैयार है ना? टोपी दियो, टोपी जरा नमाज पढ़ के आऊँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम। अभी मुझे उठे हुए जो है ना 2 घंटे हो गए हैं। काफ़ी जल्दी उठ गया था मैं यहाँ पर, और मेरे उठने के बाद और भी 2-4 लोग उठ गए हैं, लेकिन सबसे पहले उठ के बाहर आई है अनाया मुझसे मिलने के लिए। बाकी जियान और वो ईशान दोनों सो रहे हैं, उन्हें अभी नहीं पता सुबह हुई या नहीं हुई है। अनाया उठ के आ गई है बाहर, और आके ये मुझे बोल रही है गुड मॉर्निंग पापा। एनू, आप एक बार और बोलोगे गुड मॉर्निंग पापा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये शर्मा गई है ये। दोस्तों यहाँ पर नाश्ता बन चुका है, नहीं बन चुका नहीं, बन रहा है। और ये क्या बन रहा है यहाँ पर, ज़रा कुछ बताओगी? ये आलू, ये पराठे, ये मिलकर हो गए आलू के पराठे। आलू के पराठे। नाश्ता तैयार है ना? बिल्कुल। चाय भी बना दी? हमारी छोटी मुन्नी सो रही है, और उधर हमारा जियान बाबू सो रहा है, इधर हमारा ये ईशान बाबू सो रहा है। तो दोस्तों ये साजिया जो है यहाँ पे बच्चों को दवाई पिलाने के लिए दवाई लेके आई है, और ये अनाया बता रही है दवाई का नाम। हाँ, ये बता रही है मल्टी विटामिन की दवाई, और जियान भी पीने के लिए आया है। ईशान अपना खिलौने पे खेल रहा है। एनू कैसी लगी दवाई ये? अच्छी लगी। बाबू आप भी पियोगे ये वाली दवाई? ये ऑरेंज है। ऑरेंज है? ऑरेंज वाली दवाई है, पिला दो इसे भी। और इन दोनों के बाद जो है ना मेरी भी दवाई लेकर आना, ठीक है? मुझे भी पीनी है। साजिया टोपी दियो, टोपी जरा नमाज पढ़ के आऊँ, टाइम होने वाला है। देख रहे बेड की दराज में तो नहीं है। कौन से वाले? इस वाले में? सामान ऐसा होगा ना बच्चों के चक्कर में। इसमें नहीं है, खाली है वो। कहाँ? फ्रिज के ऊपर। फ्रिज के ऊपर भी नहीं है, यहाँ तो ऐसा वैसा ही सामान रखा हुआ है। वो यार मैंने कल भी तो ले रखी थी जब मैं नमाज़ पढ़ने गया था। इतनी टोपी मुझे मिल गई ना, तुम्हारी कोई मेहनत नहीं है, सारी मेहनत मेरी है। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं? इनको भी नहला दिला दो सबको। ये दोनों, ये भी नहाली है। बच्चों को धक्का नहीं देना है अनु, बेटे छोटा है वो बेबी। दोस्तों बाहर का मौसम बादल वाला हो रहा है, और फ़िलहाल अभी मैं निकल चुका हूँ अपने घर से, और मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। जुमे का दिन है, जुमे का टाइम होने वाला है। और ये रही मेरे हाथ में टोपी। फ़िलहाल मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। छोटा भाई भी आ रहा है मेरे पीछे पीछे। मुझसे आगे जो है मेरा भांजा चला गया, वो जा रहा सामने सड़क में, और उसके बाद में फिर छोटा भाई। चलो दोस्तों पहले मैं नमाज़ पढ़ के आ जाऊँ, उसके बाद आकर मैं मिलता हूँ आपसे। ये देखो यहाँ पर जो है हमारा ईशान जो है, ये कितना जो है वैसा खेल खेलता है। ये डेंजर्स खतरों का खिलाड़ी है ये पूरे घर में इसने क्या कर दिया, पानी आके लेने। ये सफाई करने वाला बन गया यहाँ पे। और ये यहाँ पर दोनों खड़े हुए देख रहे हैं सुस्ती। और रसोई में जो है खाना बन रहा है, लेकिन ये बन क्या रहा है? समोसे। ये कैसे समोसे बनाए तुमने? ये मैं मटन के समोसे बना रही हूँ। कीमे को फ्राई करके भून के ना अच्छी, तब मैं उसके समोसे बना रही हूँ। और दोस्तों ये जो आप ये छिलके वगैरह देख रहे हो, ये ऐसा देखकर ये मत कह देना कि बड़ा गंदा सा लग रहा है। ये गंदा इस वजह से थोड़ा सा ये हो रहा है क्योंकि टाइम कल बकरा ईद थी, और आज जो है बकरा ईद 2 है। मिल ही नहीं रहा कहीं बिल्कुल भी टाइम ना। इन दोनों को फुर्सत ही नहीं है, ये यहाँ पर बिजी, ये यहाँ पर बिजी, टाइम ही नहीं मिल रहा। चारों तरफ जो है सामान, घर में भी ऐसे ही है अभी, क्योंकि हमारे घर में मेहमान आए थे कल शाम। कौन आई थी ज़रा तुम बता दो? बाजी आई थी हमारी। बाजी आई थी, भाई आए थे, वो आए थे, वो कुछ घंटे रुके और फिर चले गए थे। उनके बच्चे भी आए थे, जिसमें से अभी यहाँ पर कौन रुका है ये भी तुम बताओ। सिर्फ समीर रुका है। अब वो भी आज शाम को दोपहर का खाने खाने के बाद चला जाएगा, तो मैं उसकी वजह से जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि वो खा कर जाए। तो ये सिर्फ खाने में समोसे रहेंगे मटन के? इसके साथ जो है ना तुम्हें हरे धनिया वाली, नींबू, प्याज सब कुछ मिलेगा, चटनी। नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन बात ये तो बताओ, दिन के तो मतलब दिन का वो दोपहर का टाइम हो रहा है, और दोपहर के टाइम खाने में क्या मतलब खाना यही समोसे खाने बस? और जो सालन बनाया था वो भी रखा है, उसी से खा लेना। इस वाले साइड में यहाँ पे पानी भरा था। मैं अभी प्याज, नींबू और चटनी तो मैं तब उसके साथ सर्व करूंगी। इतना जाइए और मेरा वेट कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जैनब लेकर आ गई है मेरे लिए ये प्याज काट के, और ये समोसे, मटन समोसे, और ये चटनी है। ये चटनी है जी, हरी मिर्च की शायद चटनी है ये मेरे हिसाब से, तो मैंने पता नहीं किया इनसे। और इधर मैंने बच्चों को भी दे दिए हैं, ये बच्चे भी पार्टी कर रहे हैं, समोसा पार्टी। और अभी रसोई में जो है चल ही रहा है काम। ये बन गया समोसा,
बस मुझे वैसे ना खाने की भूख लगी थी रोटी की ना, और तुमने समोसे बना दिए। चलो अब मुझे तो समोसे से ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे टेस्टी हो रहे हैं ये भी ना, समोसे भी टेस्टी हो रहे हैं, मैंने टेस्ट करे। तुमने भी चेक करके देखे? नहीं के ताकि समोसे ज़्यादा खाया जाए और खाना कम खाया जाए। चलो खाना कम खा लेंगे, पेट इसी से भर लेंगे, पर ऐसे में जो है ना पता क्या याद आता, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है इनके साथ। दोस्तों ये है ठंडे की बोतल और सामने है घर और गर्म मौसम, और ये हूँ मैं। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ ये बोतल लेकर ठंडे की खाना खाने के लिए, जो साजिया ने और जैनब ने मिलकर गर्म समोसे बनाए हैं वो खाने के लिए। नमाज़ पढ़कर मैं काफ़ी देर पहले आ गया था, कुछ देर घर में रहा, उसके बाद अब जो है खाने का प्रोग्राम है और मैं ये ठंडे की बोतल लाया हूँ, वो समोसे में इसी के साथ खाऊँगा। और यहाँ पर जो है बच्चे बैठे हुए हैं, इन्होंने खाना खाया या नहीं? ये साजिया जो है इसके बाल बना रही है और मैं ये लेकर आया हूँ ठंडे की बोतल, जो कि समोसे के साथ हम इसे पिएंगे। मेरा ध्यान आ गया था, मैं बाहर गया था ना थोड़ी देर के लिए, तो मेरा ध्यान आ गया, मैंने कहा ठंडे की बोतल ले चलता हूँ। और जैनब कहाँ है? अंदर है। कॉमिन मिलेगी, सबको मिलेगी, थोड़ी देर में मिलेगी। दोस्तों 4 बजने वाले हैं और मैं अभी जो है घर से बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, और काम क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, और साथ में मेरे साथ में आपको दिखा भी दूँगा। ये गंदी चीज़ कहाँ से आ गई? छी, ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर, इसमें ना अगले टायर में कम से कम 5 दिन से वो क्या बोलते हैं उसको, पंचर हो गया, यानी कि हवा निकल गई है। और ये मैंने ना चेक नहीं की थी, बस खड़ी थी। मैं इस गाड़ी से घूम रहा था जहाँ भी जा रहा था, मुझे ये छोटे वाले भाई की गाड़ी है, तो ज़्यादातर मैं इसी गाड़ी को लेकर जा रहा था जहाँ भी जा रहा था, इस वाली को। तो अब फ़िलहाल इसमें पंचर है तो मैं इसे सुधरवा के लाता हूँ और चलते हैं पंचर सुधरवाने के लिए। दोस्तों ये निकाल ली है मैंने अपनी गाड़ी बाहर घर से, और इसके टायर में पंचर है, थोड़ा सा दब, मेरे हाथ से ये दब नहीं रहा है, वैसे काफ़ी पंचर है। ये देखिए टायर दब रहा है उंगलियों से ही। तो मैं अभी इसको सुधरवाने चलता हूँ। और इधर मौसम देखिए हमारे घर के ये छत पे और साइडों में बादल दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आज बारिश पड़ जाए। बहुत दिन हो गए, जिस दिन दावत थी हमारे घर में उस दिन बारिश पड़ी थी, तब से अभी तक पड़ी नहीं, हो सकता है आज पड़ जाए। दोस्तों मुझे दूर से ही दिखाई दे गए हैं, वहाँ पर बच्चे आइसक्रीम वालों को रोककर अपनी दादी के साथ आइसक्रीम ले रहे हैं, तो मुझे यहीं से दिखाई दे गया है। अनाया है और ईशान है, दोनों बच्चे आइसक्रीम ले रहे हैं अपने दादी के साथ। अभी वहीं पे चल के देखता हूँ मैं इन्हें। तो ये खड़ी मेरी मोटरसाइकिल और मैंने इसमें पंचर भी जुड़वा लिया है, और ये दोनों बच्चे यहाँ पर आइसक्रीम का मज़ा लेते हुए, और इन्हीं के साथ मैं भी ये आइसक्रीम लेकर आया हूँ 3। जैनब ने कहा था कि और लेके आओ, तो जैनब नहीं दिए थे पैसे, मेरे पैसे भी नहीं थे। एक साजे वाले के लिए, एक आपके लिए। अच्छा तो ये लो, एक और है इसमें, ये पन्नी में लटकी हुई ना। हाँ, और कैसी लगी आपको आइसक्रीम, ये बताओ बच्चों? अच्छी लगी? कैसी लगी ईशान? ईशान आप भी बताओ। अच्छी लगी। पंचर मेरा इधर ठीक हो चुका है, 4 दिन हो गए थे, मैंने अपनी गाड़ी चलाई भी नहीं थी, दूसरी वाली गाड़ी चला के घूम रहा था, ये वाली। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ की मौसम की बेईमानी देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल तो ये बच्चों का डांस देख लीजिए, हमारी अनु हल्का सा डांस करके दिखा रही है, और सामने देखिए आपको बूंद बूंद पड़ती हुई दिखाई दे रही होगी। मतलब बारिश तो पड़ रही है, लेकिन ऐसी बारिश नहीं है ये जो कि हमें भिगो दे। ये देखिए कपड़ों पे भी पता नहीं चल रहा। हाँ इतना ज़रूर है कि जितनी भी हवाएं चल रही है, आप मेरे पीछे पेड़ देख रहे हो, ये भी सब, ये हवाएं जो चल रही है ठंडी चल रही है बिल्कुल। तो मतलब ठंडी हवा है, गर्मी तो ख़त्म हो गई, इस समय ख़त्म हो गई मतलब, वरना आप मेरे हर ब्लॉग में ये ज़रूर सुनते हो कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी फ़िलहाल जो है मौसम ठंडा है, हवा ठंडी चल रही है, इस हल्की हल्की बूंद की वजह से, जो कि आपको शायद मेरी इस टी शर्ट पे दिखाई दे रही होगी बूंद पड़ती हुई, और थोड़ी मेरे साइडों में भी दिखाई दे रही होगी पड़ती हुई। तो मौसम ज़्यादा तगड़ी बारिश नहीं पड़ रही है, और जिस हिसाब से मौसम हो रहा है ये वाला बिल्कुल काला मौसम, उस हिसाब से लगता तो ऐसा है कि बारिश तेज़ भी हो सकती है। और बच्चे मेरे मुझे मत खींचो, ये मुझे खींच रहा है, ये मेरा जियान बाबू, नहीं जियान नहीं, ये मुझे ईशान खींच रहा था अभी, पता नहीं क्यों खींच रहा था मुझे। देखिए दोस्तों आपको दिखाई दे रही होगी बारिश पड़ती हुई। अच्छी बात यह है कि आपसे बात करते करते ये बारिश तेज़ पड़ने लगी। अभी जब मैं आपसे बात करने के लिए आया था यहाँ पर, तो बहुत हल्की हल्की पड़ रही थी, बूंद बूंद पड़ रही थी, और अब आपसे बात करते करते तेज़ पड़ने लगी, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि दोस्तों इससे पहली जो तेज़ बारिश हुई थी वो उस दिन हुई थी जिस दिन हमारे गांव में, मतलब जिस दिन हमारे घर में दावत थी, जिस दिन हमारे घर पे मेहमान आए हुए थे। और मत मचाओ बिल्कुल भी,
खींच खींच के खेल लो, एक दूसरे के साथ खींच खींच के खेल लो। दोस्तों एक बार फिर देख लो, बारिश आज गजब की बारिश पड़ रही है और तेज़ बारिश पड़ रही है। उतनी तेज़ तो नहीं है जितनी दावत वाले दिन पड़ी थी, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ है बारिश और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस बारिश में। साजिया सो रही थी पिछले 2 घंटे से और बारिश भी काफ़ी देर से पड़ रही है। मैंने इसको कहा कि चलो बारिश तो देख लो, तो साजिया अब उठ के आई है बारिश देखने के लिए। कह रही थी कि वाओ, क्या कह रही थी तुम? बारिश देख ली तुमने? अच्छा लगा तुम्हें बारिश का मौसम? अच्छा तुम ब्लॉग में झूठ क्यों बोलते हो? यार मैंने झूठ क्या बोला है तुमसे? सो रही थी या मैंने अब खाना खाया और टाइम देखो कितने बज गए। कितने बज गए दिखाओ तो सही। 5:58। दोस्तों सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि मैंने खाना खाने के मतलब जब मेरे लिए खाना बनाए थे, आपने ब्लॉग में पहले देखा होगा कुछ टाइम पहले, जब ये खाना बनाए थे तब इसने मेरे लिए खाना लगा दिया था साजिया ने, और मैंने उसी टाइम ही कहा था कि खा लो खा लो खा लो, लेकिन खाया नहीं था, अपनी मर्जी से खाना खाया। अब झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। फिलहाल तो ये सो कर आई हूँ, पहले मैं नहा सो तो रही थी अभी तुम थोड़ी देर पहले वहाँ पे, क्यों झूठ बोल रही है? मैं फोन चला रही थी। और यार कितना झूठ बोलती तुम। इस बारिश से डरो, ये खतरनाक बारिश, इससे डरो तुम। तुम डरो, तुम अल्लाह के कहर से डरो, खुदा के अज़ाब से डरो। क्या ढूंढ रही तुम फ्रिज में? हाँ 24 घंटे तुम्हें यही रहा, कुछ और भी रहा? चाय बनाने को कहा था तुमसे, चाय तो बनी नहीं। यहाँ पर रसोई में जो है काम चल रहा है, ये पता नहीं क्या काम है रसोई में। ये नारियल काटने का काम चल रहा है। नारियल छील नहीं रहा है इस समय, तो कट रहा है ये। हाँ छील ही रहा है। और ये सलीम इसकी जो है कटिंग कर रहा है। घंटा लग गया। पिछले 1 घंटे से मैं इसे देख रहा हूँ, रसोई में कुछ कर रहा था। अब आके मैंने देखा तो ये इसका कीमा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मुझे सिखा रहा है नारियल के एक साइड हाथ होना चाहिए, दूसरी साइड चाकू, नहीं तो हाथ कट जाता है। मैंने कहा मैं करूँ एक बार ट्राई। नहीं तो इसमें एक बात तो बताओ, इसमें आगे हाथ रख के हाथ पे कौन चाकू चलाता है? पहली बात तो ये है ना। मैं चला रही थी ना ऐसे। अच्छा तुम चला रही थी क्या? तुम भी महान हो फिर तो। और ये नारियल जो है, ये नारियल पार्टी के लिए नहीं है दोस्तों, इसका पेट खराब है तो ये अपने पेट के लिए लाया है। इसकी एनर्जी खत्म हो गई है ना थोड़ी सी, तो इस वजह से ये अपने लिए। तबीयत खराब है। तबीयत नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का पेट खराब है, तो उसकी वजह से ही। दोस्तों बाहर हो चुका है अंधेरा और 8 बज चुके हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ पे? ये खड़ी है मेरी गाड़ी यहाँ पर अंधेरे में, जो आपको दिखाई दे रही होगी थोड़ी थोड़ी। और मैं जा रहा हूँ दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से चिल्ला रहा हूँ मैं कि मुझे चाय पीनी है, चाय पीनी है। और चाय जाके जो है अब बनी है, तो चाय के साथ कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ। तो फिलहाल मैं दुकान पे चलता हूँ। दोस्तों ये मैं खाने के लिए कुछ चाय के साथ रस लेके आया हूँ, और इधर चाय पक रही है, और अभी थोड़ा सा मैं साजिया को डांटता हूँ। तो मैं इतनी देर हो गई तुमसे चाय नहीं बनी है, और घूम रही हंसती भी चारों तरफ। वो बोल रही कि मुझे फोन चाहिए। इसको फ़ोन चाहिए? मैंने कहा अभी ले लेना। मैंने फोन चार्ज पे लगाया, बिल्कुल पूरा डाउन कर दिया। तो डाउन उसने नहीं करा, वो बहुत देर से वो खेल रही। देखो वो वहाँ पे, देखो वहाँ पे अब रो रही है, और तुमने जो है चार्ज पे फ़ोन लगा दिया। हाँ चाय बन गई, लेकिन इसे चाय बन गई। इसे ना जल्दी से तुम जल्दी बना के इसे चाय लेके आओ, और इसको भी चाय पिलाओ। एनू चाय पिएगी? ये सोने के लिए रो रही है। सोएगी? वैसे आज पूरे दिन नहीं सोई है। दोस्तों शाम की चाय देखो किस टाइम मिल रही है, घड़ी में कितने बज रहे हैं? 8 बज रहे हैं, और मैं कितने बजे से 5 बजे से बोल रहा हूँ चाय बना दो, लेकिन नहीं, पहले रील बनाएंगे बाद में चाय बनाएंगे। और सुनो, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहती हूँ। साजिया हैदर मेरी इंस्टा पे आईडी है, साजिया हैदर 593, उसको फॉलो करो और मेरे फॉलोवर बढ़ाओ जल्दी जल्दी। पहली बार मैं अपनी आईडी के बारे में बोल रही हूँ। मेरी इंस्टा आईडी साजिया हैदर 593 पर मुझे फॉलो करें। दोस्तों 9:45 हो रहे हैं घड़ी में, और इस समय हमारा खाना खाया जाएगा। और यहाँ पर जो है क्या, कौन सी सब्जी है ये कोफ्ते बनाए थे। ये कब बनाए थे? ये दोपहर बनाए। ये आज दोपहर बनाए थे, और दोपहर मैंने ये खाए नहीं थे क्योंकि मेरी दावत कहीं और थी। मैं चला गया था अकेला खाने के लिए कहीं, बाकी इन्होंने ही खाए हो गए दिन में। तो अभी खाना लगा रही है ना। समोसे बनाए थे दोपहर। हाँ वो समोसे जो बनाए थे इन्होंने दोनों ने मिलके, वो तो हमने खाए थे। और इधर साजिया जो है प्रेस कर रही है कपड़ों पे। लाइट आ नहीं रही थी दिन में, तो दिन में टाइम भी नहीं मिला बच्चों कच्चों में खाना बनाने में। खाना ये लगाया है, और जैनब गई है रसोई में कुछ लेने के लिए, और दोनों बच्चे इसे इधर पड़े हुए मोबाइल चला रहे हैं। सलीम सामने वाले रूम में बैठ के कुछ देख रहा है मोबाइल में, और यहाँ पर साजिया प्रेस में बिजी है। क्या कह रही थी तुम? मैं बोलूँगी टाइम नहीं मिला, जब से हमारे घर में फंक्शन हुआ था ना, उसके बाद हमने एक ही बार प्रेस की होगी कपड़ों पर, क्योंकि टाइम भी नहीं मिला। फिर ईद के दिन तो पता कितना काम रहता है, बिजी, और गर्मी में रोज़ नहाना, तो रोज़ कितने लोगों के रोज़ कपड़े हो जाते हैं प्रेस करने के लिए। हाँ तो
यहाँ तो हम प्रेस कर भी लेते हैं। और मैं एक बात का कमेंट का जवाब देना चाहूँगी। वो कमेंट का मुझे नाम याद नहीं है, अगर होगा तो तुम इसमें लगा देना, ठीक है? ठीक है। उन्होंने एक बार कमेंट किया था कि आप लोग कपड़ों पे प्रेस भी नहीं करते और कपड़े ऐसे ही पहनते हो। तो सच बात तो ये है, हमारे पास श्रीनगर में प्रेस नहीं है और हमने वहाँ ली भी नहीं। हम सोचते कि हमें वहाँ कुछ दिन रहना है, मतलब 1-2 साल काम करेंगे बस, ये वो नहीं, वो कमेंट ऐसे नहीं था। वो कमेंट ये था कि अपने पति के कपड़ों पर प्रेस तो कर देती। ये कमेंट था वो। तो भैया बात दरअसल ये है, प्रेस करने के लिए तो प्रेस का ही काम है, हमारा सिलाई का काम है, तो प्रेस मैं कैसे भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने अपने रूम में कोई भी प्रेस नहीं रख रखी इस समय तक भी, तो जबकि हमें वहाँ रहते हुए काफ़ी दिन हो गए मैंने प्रेस नहीं ली। और वो ना लेने का भी एक कारण है, ये नहीं कि प्रेस बहुत लाखों रुपए की आती है जो मैं ख़रीद नहीं सकता वहाँ पर, लेकिन एक कारण है जो मैंने वहाँ पर प्रेस नहीं ली, ठीक है? तो जिन्होंने वो कमेंट किया था, ये सिर्फ उस बात का जवाब है। कोई कारण है जो कि मैं आपसे मतलब जो मैं बताना नहीं चाहता, तो हमने प्रेस नहीं ली जानबूझ के। बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं कि हम प्रेस ले नहीं सकते वहाँ पे। और वहाँ ज़्यादातर ऐसा होता है, हमें कहीं जाना नहीं होता प्रेस के कपड़े पहन के या कुछ, तो घर में तो हम डेली यूज़ के कपड़े वहाँ ऐसे पहन लेते हैं। लेकिन हाँ, हमारे घर यहाँ प्रेस है, 2 प्रेस है, एक जैनब की भी है, एक मेरी भी है, जो कि हमारी शादी की मिली हुई है, तो हम उन्हीं प्रेस से प्रेस करते हैं कपड़ों पर। साथ में ये भी बता दो कि ये शादी की मिली हुई है, हमारे घर में पहले से भी ऑलरेडी प्रेस थी। हाँ, कहीं हमारी बेइज्जती करवाओगे तुम। हाँ। अच्छा, कोयले की नहीं, वैसी प्रेस भी थी, वो अम्मी वाली प्रेस भी थी, कोयले की भी थी और वैसी भी थी इलेक्ट्रॉनिक प्रेस। 2 प्रेस। हाँ, प्रेस 2 थी। पता नहीं, मेरे सामने तो खराब हो गई थी, इनके सामने होगी लाइट वाली। लाइट वाली थी, उससे ना एक बार ना मेरे करंट लग गया था, मैं प्रेस कर रही थी, तो इन्होंने कहा कि जो तुम्हारे घर से मिली शादी में दहेज में, उसका क्या करोगी? इन्होंने तब मेरी नई प्रेस निकाली थी, पता? जब तेरी शादी हुई ना, तुम्हारी शादी उस टाइम पे, तब उस टाइम पे निकाली थी, क्योंकि वो इनकी जो पुरानी प्रेस थी उससे बहुत करंट लग रहा था। करंट नहीं लगा तो उसके शायद तार में कोई प्रॉब्लम थी शायद। ये तुम्हारे नाटक है, तुम करंट बता रही हो, क्योंकि प्रेस मैंने भी करी उससे, ठीक है? लेकिन वो खराब हो गई थी, बारात हो गई होगी खराब, ये मानता हूँ मैं। उसमें चिंगारी निकल रही थी। चिंगारी ना, वो ज्वालामुखी फट रहे थे उसमें ना, ठीक है? प्रेस में ज्वालामुखी फट रहे थे। जब तुम बदतमीजों की तरह प्रेस करोगी इस पे, अब ये यहाँ से तार निकला हुआ है, इस पे तुम प्रेस रख दो, इसमें से भी ज्वालामुखी फटने लगेंगे। हो गई, ये भी 5-6 साल पुरानी प्रेस हो गई, ये भी चलती रहेगी क्या? तो चल तो रही है, उसमें कर तो रही हो तुम प्रेस, अब और क्या है इसमें तुम्हें? कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे ना एक टेप लगाना पड़ेगा, जाओ टेप लेके आओ अभी के अभी। काम करो अपना।